On a winding street dotted with a dense cover of rubber and betel nut trees, two shrines, a temple and a mosque, stand right adjacent to each other near Regional College of Physical Education in Panisagar in North Tripura. Panisagar is a subdivision of North Tripura where allegations of torching and burning of mosques surfaced 3 weeks ago and continue to be raised by several outfits. But when the team of the New Indian reached Panisagar, we found that independent witnesses denied any claims that a mosque existed here for several years or that any Muslim men visited here for prayers. तो यहाँ पे कभी नमाज पढ़ी जाती थी? पहले यहाँ में जो सीआरपीएफ था, हाँ। सीआरपीएफ कैंप में 2 ऑफिसर था मुस्लिम। कितने साल पुरानी बात होती है? आज से करीब 15 साल पहले। तो अभी क्यों हुआ ये? अभी ये सब तो पता नहीं। यहाँ में एक आदमी मर गया था। कितने साल पहले? आज 2 साल हो गया। वो ठीक है, बट अभी यहाँ पे उसके बाद कोई इधर में आना जाना नहीं करता है। ठीक है। सीआरपीएफ भी चला गया। अंदर यहाँ पे कोई माइक वगैरह लगे हुए थे? नहीं, माइक नहीं थे। माइक नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुई, हादसा 26 का है जब विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपनी यात्रा निकाली बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुकर्म हुआ। हाँ। उसके बाद यहाँ पे 1 महीने बाद या 20 दिनों बाद क्यों आया? आपको कुछ पता है इसके बारे में? इसके बारे में पता नहीं। इधर में कुछ ऐसा हुआ नहीं। पर कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती? नहीं, इधर कुछ लेकिन इधर में एक आदमी मर गया था। उसके बाद इधर कोई नहीं आता इधर। क्यों ऐसा हुआ कि पता नहीं सर। एफआईआर में अब ये लिख के भेजा? ये तो कैसे पता चलेगा? इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, बट आपको इतने सालों से ये खाली पड़ा हुआ है, तो कभी कोई नमाज पढ़ने नहीं आया है? कोई मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं रहता? उसमें ये इलाका में कोई एक भी नहीं है। वो सामने बहुत दूर है, इधर से 10-12 किलोमीटर। हाँ, लेकिन 10-12 किलोमीटर दूर है। आदमी ने अब्दुल बसित नाम के आदमी ने जो लिखवाया एफआईआर, उसने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने जलाया है इसको। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब फेक है ये? हाँ सर, इधर आपने देखे ना, कुछ भी सामान जो जला हुआ है सब फेक है। हाँ, इधर जो जला हुआ है आप बोल रहे हो ना सर, देखिए आप एक बार जाके देखिए क्या जला हुआ है। आप एक बार जाके देख लीजिए। हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पे मस्जिद था और वो भी जलाया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है ऐसा तो हम लोगों को पता है, लेकिन कोई लोग ऐसा गुजब मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे जलाया गया है। आप लोग क्या विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के साथ जुड़े हैं? नहीं। आप लोग करता है सर, इंडिपेंडेंट लोग हैं आप लोग? रोजी रोटी के लिए सर। The team of the New Indian also tried to reach out to the complainant Abdul Basit, who registered this FIR while alleging the burning of mosque. The team of the New Indian countered him on why there was a delay for 21 days as the FIR was registered on November 11 if the incident took place on October 21, according to him. He kept on maintaining that he had tried to approach cops on October 23, but his own FIR statement says that he wanted to consult other members of the mosque committee. Strangely, his brother Shafiqur was the former president of the mosque committee and he himself the secretary. जो पुलिस की रिपोर्ट है वो कहती है कि एक तो आपने 20 दिनों बाद किया हादसा। अगर 21 तारीख का है तो आपने 11 तारीख को 20 दिनों बाद कैसे ये जलाया? तब तक तो सब कुछ त्रिपुरा में पॉलिटिकल पार्टीज ने सब कुछ बोल दिया कि ऐसा जला है और तब तक कोई जलने की रिपोर्ट। तो 20 दिन क्यों लगे आपको ये बात बताने में? 20 दिन प्रशासन ऐसा करते हैं। हाँ, पानीसागर का थाना का जो है ना प्रशासन 21 तारीख 22 तारीख हमने एफआईआर दिया था। 21 तारीख हादसा हुआ। 22 तारीख हमने देखा। नहीं, पर आपने रिपोर्ट में लिखा है कि हमने अपनी मुस्लिम कमेटी से बात करी और उन्होंने 23 तारीख को हमने ये एफआईआर दिया था। वो इधर थाना का लोकल जो है ना वो घुमा के फिरा के हमको 20 दिन बाद में ये एफआईआर को दिया। 20 दिन पर अगर ये बात होती 20 दिन बाद तो आपने ये बात उन दिनों क्यों नहीं बोली कि आपने कि ऐसा हुआ है? आपने एक और अर्जी क्यों नहीं दी पुलिस को कि ये 23 तारीख को हुआ था? ये बात आपने अर्जी में नहीं लिखी कि ये 2 दिन बाद ही हुई थी? जब एफआईआर अभी दी, ये आपने एफआईआर उसने अभी दी, तो आपने उसको बोला नहीं कि ये तो 21 तारीख का इंसिडेंट था? ये तो आपने कहीं पे नहीं लिखा अर्जी में। लिखा नहीं क्या बोला कि ये बात आपने कहीं पे अर्जी में लिखी है पुलिस को अर्जी देके कि 21 तारीख का ये हादसा 21 तारीख को हुआ और हमने आपको 23 को भी दी थी अर्जी? आपके पास में 23 तारीख का कोई प्रूफ है? 21 या 22 का? The New Indian team has also accessed the field report prepared and submitted by North Tripura Police to the police headquarters in Agartala. The report refers the mosque as just an old structure which remained abandoned since CRPF left almost 10 to 15 years back
In fact, the report refers the building in a dilapidated condition for several years, with the ceiling fan still found attached to that ceiling. The report also mentions that local residents have testified that they never saw any of the fans operational or the building operational. So the big question is, did the mosque exist, or did the family make a claim to get the land back? Why this FIR came so late? Actually, in the FIR, which was registered on 11th of this month, so it is written that due to consultation with the Masjid committee, so the delay occurred, and the other part, valuable item, it is not mentioned, so it is under investigation. So, does that mean that no Quran was burnt or nothing? Because as far as my own assessment goes, this mosque was under the surveillance of CRPF 15 years back. And one of the reports which your police has also submitted to the police headquarters also mentions the fact that the fans are intact since those ages, they have not been touched. Does that mean in Panisagar no burning activity took place and the incident was being fabricated? Actually, no mosque was burned in Panisagar, and after CRPF left the area around 10 to 15 years back, when they were in here, 94 Battalion CRPF, now deployed in Kashmir, they constructed one mosque and one temple side by side. So after their departure from Tripura, so it was non-functional completely. Basit skirts queries but maintains that Quran was present inside. The New Indian team also discovers startling documents on the land which is being claimed as a mosque. That it is still under dispute, as the SDM of Panisagar subdivision in 2019 and 2021 wrote to several people saying that both temple and mosque, the two religious structures, are unauthorized and their necessary removal and relocation is required. The Tripura police are now also probing separately if Basit and his family fabricated the charges to claim the land back. Police are now going to investigate this matter, whether the attempt was to trigger a national outrage against the BJP government in Tripura, or was this a case of a genuine retaliation against what happened in Bangladesh, where the Hindu idols were desecrated and the Hindu temples were desecrated as well. The New Indian team has also accessed the field report, which also states that mosque did not have any mics and is also being used by just one family of Basit. The building was in dilapidated condition and it could not have functioned like a mosque at all, says the report. It also says that based on police records, the structure was used as safe haven by various antisocial elements and police had chased them away on several occasions, including that on 6th of October when 2 people were arrested much before this conspiracy erupted.